नमस्कार दोस्तों, सस्ती बातें में मैं भजन शर्मा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, गर्मी बहुत तेजी से बढ़ रही है और तापमान में बहुत ही ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और इस तापमान को और तेजी से बढ़ा रहा है इस देश में होने वाला चुनाव। तो आज हम इसी चुनाव के विषय में बात करेंगे। तो स्वागत कीजिए हमारे दोस्त, हमारे अजीज, हमारे जिगरी बब्बन भाई का। कैसे हैं बब्बन भाई आप? मस्त। हमेशा की तरह हमको क्या होगा। अरे नहीं नहीं, आपको होना भी चाहिए। आप अच्छे रहेंगे तो हमारा ये कार्यक्रम अच्छा चलता रहेगा। अच्छा, मतलब हमसे नहीं, हमारे कार्यक्रम से मतलब है आपको? हाँ, अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बब्बन भाई। मेरा कहने का मतलब ये था कि हम लोग ऐसा। अरे छोड़ो, मतलब छोड़ो, मुद्दे पे आओ। वैसे भी चुनाव का समय है, ज्यादा समय नहीं है हमारे पास। जी बिल्कुल। तो बब्बन भाई, ये बताइए कि इतना बड़ा जो लोकतंत्र का पर्व है, इस पर आपको कैसा लग रहा है? देखिए, भारत जो है वो पर्वों और परंपराओं का देश है। यहाँ पर अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं, जो कि बहुत सारे पर्व मनाते हैं। तो ऐसे में हमको अरे नहीं 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 बब्बन भाई, मेरे पूछने का मतलब ये था कि लोकतंत्र मतलब प्रजातंत्र। तो इस प्रजातंत्र में चुनाव का क्या माहौल है? अच्छा, क्या बोले? प्रजातंत्र? अच्छा, तो ये बताइए कि क्या होता है प्रजातंत्र? देखिए, सवाल पूछने का काम मेरा है, लेकिन आपने पूछा तो मैं बता देता हूं कि प्रजातंत्र का सीधा सीधा मतलब है जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का शासन, जहां जनता ही अपने शासनकर्ता को चुनती है ताकि देश और समाज का विकास हो सके। जी नहीं, बिल्कुल गलत। इसी कारण जो है देश विकास नहीं कर पा रहा है। प्रजातंत्र का मतलब है कि जब देश की प्रजा खुद एक तंत्र यानी कि एक मशीन में बदल जाए तो समझिए वहां प्रजातंत्र है। क्योंकि जैसे ही जनता मशीन में बदलेगी, उसकी सोचने समझने और तर्क करने की शक्ति खत्म हो जाएगी। फिर पढ़ाते रहिए उसको 10 का 12, पढ़ाइए नया नया इतिहास। और जहां पे तांत्रिक लोग प्रजा को बहकाने लगे, समझिए कि प्रजातंत्र आ गया है। क्या बात कर रहे हैं बब्बन भाई, आपकी बातें तो मेरे समझ में नहीं आती हैं। खैर छोड़िए, ये बताइए कि वोट देते हैं आप? देखिए, हम तो केवल वोट देते हैं। अब ये प्रजातंत्र कहाँ से आया, ये हमको पता नहीं चल पा रहा है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? पिछले 75 साल से हम एक आजाद मुल्क है, एक आजाद देश है और लोकतंत्र का उत्सव यानी कि चुनाव हर 5 साल से मनाते आ रहे हैं। क्या कहा? पिछले 75 साल से हम आजाद है। मुबारक हो भाई, मुबारक हो। कि हम लोग आजाद है, आप आजाद है। लेकिन ये जनता को पता है कि वो लोग आजाद हैं? पूछिए। क्या बोल रहे हैं बब्बन भाई? भाई, हर 15 अगस्त को हम आजादी का दिवस मनाते हैं कि नहीं? फिर इसमें इतनी सस्ती बातें करने की क्या जरूरत है आपको? अरे सस्ती बातें तो आप कर रहे हैं महाराज। भाई, आजादी का दिवस मनाना और आजाद होना दो अलग अलग चीजें हैं। वैसे ही जैसे कि कोरोना का वैक्सीन लेना और उसका सर्टिफिकेट बना लेना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब बताइए, कोरोना का सर्टिफिकेट बनाने से आप कोरोना से बच जाएंगे या नहीं? हम्म, तो आपके कहने का मतलब है कि हम लोग आजाद नहीं हैं। अरे फिर वही बात। अच्छा, एक बात बताइए, जब आप अपने बच्चे को पढ़ने के लिए बोलते हैं तो वो क्या बोलता है? क्या बोलता है? कि कब मिलेगी पढ़ने से आजादी। धर्मपत्नी को खाना बनाने के लिए बोलिए तो कहेगी कि न जाने मुझे कब मिलेगी ये चूल्हे चौके से आजादी। काफी में बॉस अगर छुट्टी न दे तो एम्प्लॉय क्या कहता है कि कब मिलेगी इस बॉस से आजादी। यूनिवर्सिटी में नारे लग रहे हैं कि कब मिलेगी आजादी, कब मिलेगी आजादी, है कि नहीं? तो सब तो मांगे गए आजादी। तो आपके कहने का मतलब यही है कि हम सब आजाद नहीं हैं, राइट? हम्म, आप हमेशा बातों को मिक्स कर देते हैं। अभी आप आजादी के बारे में पूछ रहे थे, अब आप पूछ रहे हैं कि हम आजाद हैं कि नहीं। गजब हाल है। तो दोनों में क्या अंतर है? अरे बहुत अंतर है। यहाँ कुछ ही लोग आजाद है भाई, सब लोग आजाद नहीं है इस देश में। अच्छा, जैसे? जैसे वह देखिए, सरकारी ऑफिस आपका काम नहीं करने के लिए आजाद है। बस वाला आपसे ज्यादा पैसा ऐंठने के लिए आजाद है।
होटल वाला आपको सड़ा गला खाना खिला के आपका स्वास्थ्य खराब करने के लिए आजाद है। स्कूल में टीचर पढ़ाना छोड़ करके सब काम के लिए आजाद है। स्टूडेंट नकल करने के लिए आजाद है। पुलिस जनता को परेशान करने के लिए आजाद है। नेता लोग झूठ बोलने के लिए आजाद है। सोशल मीडिया पे लोग अफवाह लिखने के लिए आजाद है। और जनता गुटखा खाकर कहीं भी थूकने के लिए, दीवार पर पेशाब करने के लिए, साफ जगह पे कचरा फेंकने के लिए आजाद है। ये लोग आजाद हैं पूरे देश में। हम और आप मजार नहीं है, समझे? अच्छा, खैर बब्बन भाई, अभी आप बोल रहे थे कि आप चुनाव में बिजी हैं, तो कौन सी पार्टी की तरफ हैं आप? देखिए, हम के तरफ हैं। क्या क्या कहा आपने? हम तरफ हैं। इसका क्या मतलब हुआ भाई? साफ साफ बताइए। अरे इसका मतलब हुआ कि जो पार्टी जीतेगी हम उनकी तरफ हैं। अब ये क्या जवाब हुआ? अभी तो आप आजादी और आजाद जनता पर बहुत बड़े बड़े भाषण दे रहे थे। हैं? बिल्कुल सही बात है, इसीलिए मैं जनता के साथ हूँ। जनता जो पार्टी चुनेगी वो पार्टी जीतेगी, और जो पार्टी जीतेगी मैं उसके साथ हूँ। अच्छा, ये बताइए कि आप वोट किसे देंगे? देखिए देखिए, हम वोट किसे देंगे ये मेरा निजी मामला है। हम पहले से आपको क्यों बताएं? चलिए ठीक है, ये बताइए कि जो मौजूदा सरकार में है उसको वोट देंगे या जो विपक्ष में है उसे वोट देंगे? अरे फिर वही बात घुमा के ऐसे नाक पकड़ो चाहे ऐसे कान पकड़ लो, वही बात है। अरे हम क्यों बताएंगे हमको इसको वोट देंगे? अरे तो फिर देश एक आदर्श और विकसित देश कैसे बनेगा? भाई मेरे हिसाब से तो जनता को एक आदर्श पार्टी को चुनना चाहिए जो उसके हित के बारे में सोचे। अच्छा, और मेरा हित कौन सोचेगा? मेरे परिवार का पेट कैसे पड़ेगा? क्या आप चलाइएगा मेरे परिवार को? बोलिए। बात करते हैं विचारधारा की। तो मतलब कि आपकी कोई भी विचारधारा नहीं है? विचारधारा? भाई गुलाम सोच वालों की कभी कोई विचारधारा नहीं होती है। विचारधारा होता है हमारे राजनेताओं में। उनका एक ही विचारधारा होता है, किसी तरह पावर में, सत्ता में बने रहना। इसलिए आप देखिए, चुनाव आते ही सब छापे के डर से मेढक की तरह उड़क उड़क के अपनी पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। फिर वहां की विचारधारा में अपना विचारधारा वाला वायरस छोड़कर उसकी विचारधारा को प्रभावित करने लगते हैं। हाँ, अच्छा छोड़िए ये सब बात। ये बताइए कि कौन से राजनेता आपको अच्छे लगते हैं? ये कुछ आसान सवाल है। देखिए, अभी जो पार्टी है उससे अच्छा बुद्धिमान, प्रखर, तेज दिमाग वाला नेता मैंने आज तक नहीं देखा। और जो पिछली सरकार थी वो क्या थी? जो पिछली सरकार थी उसकी पार्टी के जैसा महान, तेज, कुशल, विद्वान और बड़ा राजनीतिक नेता हम नहीं देखे हैं। अरे भाई, दोनों तो फिर एक ही बात हुई ना। किसी एक सवाल का तो सीधा जवाब दीजिए बब्बन भाई। सीधा जवाब देकर हम अपने पेट में लात मरवा ले। वाह भाई वाह। अच्छा, एक अंतिम सवाल। मान लीजिए कि जिस पार्टी को आप वोट देते हैं वो सत्ता में नहीं आई, तब? तो तब जो आएगी वो कुशल, विद्वान, प्रखर और बुद्धिमत्ता से भरपूर पार्टी होगी। वही हमारे फेवरेट पार्टी होगी, बस। अरे कब तक आप ऐसी बनावट की जिंदगी जीते रहेंगे बब्बन भाई? कुछ तो उसूल और सिद्धांत होना चाहिए। बिल्कुल सिद्धांत होना चाहिए। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी फूलों से, कागज के। मैं इंतजार करूं, ये दिल निशार करूं, कि तुझसे प्यार करूं, मगर कैसे एतबार करूं। खैर दोस्तों, ये था हमारे बब्बन भाई जो झूठा है तेरा वादा। खैर मिलते हैं आपसे अगली बार। देखते रहिए सस्ती बातें। वादा वादा।